सभी को नमस्कार। आज मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, ठीक और प्रसन्न हों। प्यारे मित्रों, आप सभी ने ये सुना ही है, सकारात्मकता हमें आगे पहुँचाती है। हर एक समस्या में अगर हम सकारात्मकता ढूंढें तो हमारा जीवन जीने का तरीका आसान बन जाता है। इसलिए सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तो आप आगे पहुंच पाओगे। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बनते हैं। शब्द से ही आप व्यवहार करना सीखते हैं और व्यवहार अच्छा होता है तो आपकी आदत बन जाती है। और अगर आदत सकारात्मक रहेंगे तो आप जीवन मूल्य अपनाएंगे और उससे आपका भाग्य का निर्माण होगा। हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ दिन का आरंभ और अंत करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी, कल इसे बेहतर बनाने का नया अवसर है। खुश रहने के लिए बच्चों, मित्रों, सकारात्मक, आत्मविश्वास और आशावादी रूप से सोचना पड़ता है। और जब ये हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी समस्या बहुत छोटी है। सबसे पहले तो मुस्कुराइए। कहिए अपने आप से, आज मेरा दिन है, मुझे पता है मैं आज सबसे बेस्ट जगह में हूँ। मुझे पता है मैं विजेता हूँ। मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी किस्मत खुद चुन सकता हूँ या सकती हूँ। मुझे पता है ये मैं कर सकती हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो भी नकारात्मक या जो भी गलत परिस्थिति आई हो उससे सुधरने की कोशिश करने के बाद आप सकारात्मक व्यवहार करेंगे और सकारात्मकता की चीज़ों को अपनाएंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं एक कहानी। जब सोचने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या सोचना चाहिए। किसी भी सोच के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा मेरे विचार भी सकारात्मक रहते हैं। हम इंसान हैं और हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस विचार को कितने दिनों तक अपने अंदर समाहित करते हैं। सकारात्मक है तो ताउम्र हमें संभालना चाहिए और नकारात्मक विचार को कोशिश करें कि अगर वो आता भी है तो उसे जल्द से जल्द हटाएं। इससे संबंधित एक कहानी मैं आप सभी को सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक युवक ने ध्यान की बड़ी महिमा सुनी। ध्यान यानी मेडिटेशन। उसने सुना कि ध्यान करने से मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अतः उसने ध्यान की विधि सीखने की ठानी ली। ध्यान की विधि सीखने की इच्छा से वह एक योगी जी, गुरुजी के पास पहुंचा। युवक योगी जी से बोला, गुरुजी, मुझे ध्यान की विधि सिखा दो। योगी जी बोले, अच्छा, सिखा देंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। युवक बोला, मुझे गाय और बंदर अच्छे लगते हैं। योगी जी बोले, कोई एक चुन लो। अब वो फंस गया। कभी गाय को सोचता है, कभी बंदर को सोचता है। वो सोच ही रहा था कि काफी देर हो गई। तब योगी जी बोले, तू गाय का ध्यान करना, बंदर का मत करना। युवक घर गया और रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा। लेकिन एक समस्या हो गई। वह जितना बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता, उतना ही बंदर उसके ध्यान में आता था। वह परेशान हो गया। गाय तो उसके ध्यान में टिकती नहीं, बंदर ही बंदर आता रहता। 4-5 दिन तक उसने कोशिश की, उससे नहीं हुआ। फिर वो वापस गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, एक दुविधा है, एक समस्या है। जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। गाय तो टिकती ही नहीं। योगी जी मुस्कुराए और बोले, तूने मेरी बात के सकारात्मक पक्ष को पकड़ने के बजाय नकारात्मक पक्ष को पकड़ लिया। अगर तू गाय का ध्यान करना है, इस बात को पकड़ लेता तो गाय का ध्यान ही करता। लेकिन तूने बंदर का ध्यान नहीं करना, इस बात को पकड़ लिया, इसलिए केवल बंदर का ध्यान ही आया।
हाँ, तो ध्यान का यही सूत्र है, क्या छोड़ना है इस पर ध्यान देने की बजाय क्या पकड़ना है इस पर ध्यान दिया जाए, तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। हमेशा सकारात्मक चीजों का ही प्रचार करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें आगे उन्नति पर पहुंचाएगी। हाँ, नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन उसको हमें दूर भगाना है। हर एक इंसान आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों को आपके सामने रखेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस विचार को चुनते हैं। धन्यवाद। कहानी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।